हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अफसोस की बात यह है कि हमारे सुन्नी जो है सुन्नी वो नेट से इतने मुतासिर होते हैं कि वो अकीदा छोड़ी जा रहे हैं। मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं, हमारे मिंबरों पे सुन्नियत के मजहब की उनको सही इल्म बताया ही नहीं जाता कि भाई सुन्नी जाहिल होता है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरा बुनियादी अकीदा क्या है। फिर वो नेट पे देखता है तो कहते हैं हाँ ये सहाबा की गलतियां, ये गलतियां। हमारे इस पिंडी का एक नाम नेहाद अपने आप को मुफ्ती कहने वाला, मौलाना कहने वाला, हालांकि ना वो मुफ्ती है ना मौला है ना मुनाजिर है ना उसकी जो है पास तालीम है, उनके अपने मसलक ने कह दिया और नाम के साथ कुरैशी भी लिखते हैं और बदकिस्मती से मेरे ही इलाके का है और मेरी ही कौम से है। लेकिन अफसोस यह है कि नाम बदनाम कर दिया। कभी एक सहाबी की तौहीन करता है। अच्छा, ये अल्लाह का अजाब होता है। अल्लाह जब किसी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तोहफा इस्ना अशरिया के अंदर लिखा कि बाज लोग अंदर से राफजी होते हैं लेकिन वो सुन्नी बन के रह रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदाज से पता चलता है कि ये सुन्नी। आज मैं सलाम पेश करता हूं बरेलवी मजहब को, बरेलवी मजहब को, कि उनके उलमा ने उनको निकाल दिया अपने मसलक से, बरात का ऐलान कर दिया। उन्होंने फरमाया, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपने फतावा के अंदर कि सैयद जो सही सैयद है वो कभी दोजख में नहीं जाएगा। पूछा आपसे कि ये आप क्यों लिख रहे हैं, किस बुनियाद पे? फरमाया ये हदीस है मेरे सामने इब्ने माजा की। हजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी फातिमा है, अल्लाह ताला ने इसको दोजख से आजाद कर दिया है। वो मुहिब्बाहा वो मुहिब्बाहुमा, और अल्लाह ताला इसके मानने वालों को भी दोजख से बचा लेगा। ये फातिमा रजी अल्लाह ताला की वो शान है जो हदीस में बयान हुई। तो उस पर मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि सैयद कभी दोजख में नहीं जाएगा। तो आप कुरान पढ़ें, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह कहता है कोई सहाबी दोजख में नहीं जाएगा, सारे सहाबी जन्नत में जाएंगे। तो आज कितना बदकिस्मत इंसान है जो सहाबा के बारे में कहता है जी पता नहीं वो जन्नत में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। ये मौलाना साहब कह रहे हैं सहाबा का हमें क्या पता। और फिर कहते हैं अबू बकर सिद्दीक तो गलतियां करते रहे, हदीसें पेश करते रहे, और हज़रत फातिमा ने कुरान पेश किया था। अबू बकर के पास जो है वो दलील सिर्फ एक ही हदीस थी और एक ही रावी थे, उनके अलावा कोई था ही नहीं बाग़े फदक पे। अब देखिए इतना बड़ा जुल्म। कभी वो कहता है अमर बिन आस रज़ी अल्लाह को गालियां दे रहा है, कभी हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह को गालियां दे रहा है। मैं आपको सुन्नी मजहब का इसलिए देश बताना चाहता हूं कि याद रखें, हमारा सुन्नी जब मस्जिद में उसको बेसिक अकायद नहीं बताए जाते तो वो नेट से जाके गुमराह हो जाता है। आप हफ्ते में एक दिन जो मस्जिद जाते हैं, आप देखें आपकी मस्जिदों में बुनियादी अकायद नहीं बताए जाते। पूरे पाकिस्तान दुनिया में चले जाएं, लेकिन उनके पास जो जाता है उसको इतना ठकोर की जाती है कि 6 साल का बच्चा भी अपने बुनियादी अकायद बताता है या नहीं? आप बहस करके देखें उनसे, क्योंकि सिखाया गया है ना। जो यहां जुम्मा पढ़ता है अल्लाह के फजल से, मैं अकीदा इतना मजबूत कर देता हूं सुन्नियत का कि वो हर जगह जाके बहस कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सही बुनियाद, मैं सुन्नियत की बात करता हूं, अहले सुन्नत की बात करता हूं, उनका अकीदा जो है वो रहे, हमें कोई उनसे गर्ज नहीं। लेकिन हमारा सुन्नी मजबूत होना चाहिए, बेसिक अकीदा पता चलना चाहिए। खाली लफ्ज़ सुन्नी लिखने से बंदा जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कुल सहाबा पर ईमान नहीं रखेगा। सुन्नियत का अकीदा तहाविया के अंदर यही बात अबू जाफर मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह ने, अबू मंसूर मातुरिदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी कि जो बंदा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को पहला खलीफा और पहला जो है खलीफा बिला फसल खलीफा नहीं मानता वो सुन्नी नहीं है, सुन्नी नहीं है। ये 1400 साल से चला आ रहा है।